दोस्तों सरकार द्वारा यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन को दी जाती है, जैसे कि पेंशन योजना, बीमा योजना और भी बहुत सारे अन्य योजनाएं यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए दी जाती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसी 5 पेंशन और बीमा योजना बताने वाले हैं जो वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। उसके बाद हमारी सेकंड योजना होने वाली है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। तीसरी यहां पर योजना होने वाली है वरिष्ठ बीमा पेंशन योजना। उसी के साथ यहां पर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ऐसी ये 5 योजनाएं सरकार द्वारा यहां पर नियुक्त की गई है सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते अपने वीडियो पर और स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर पेंशन और बीमा योजना जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अटल पेंशन योजना। यह योजना यहां पर पेंशन स्कीम है सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, जो यहां पर कवर करती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए। यहां पर आपको गारंटेड मिनिमम पेंशन दिया जाता है पर मंथ के हिसाब से 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया और 5000 रुपया। जब आपकी एज 60 साल से कंप्लीटेड हो जाती है तो यहां पर आपकी जो पेंशन है वो यहां पर स्टार्ट कर दी जाती है। उसी के साथ साथ अब देख लेते हैं यहां पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहां पर सरकार ने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 से 40 साल तक रखी है। अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तो यहां पर इस योजना के अंदर यहां पर आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसी के साथ यह स्कीम सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए होगी। ध्यान रखिएगा यहां पर आपका जो बैंक है जिसके अंदर आप ये अटल पेंशन योजना स्टार्ट करवाना चाहते हैं या कोई पोस्ट ऑफिस है तो आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है। तो अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है तो यहां पर इस स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको ऑप्ट करना है इस स्कीम के लिए तो एक नया सेविंग अकाउंट आपको खुलवाना रहेगा। उसी के साथ साथ यहां पर अब बात कर लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। तो यहां पर आपको जो है ओपन करवाना है अटल पेंशन योजना, तो आप अपने नियरेस्ट ब्रांच या तो बैंक में या तो पोस्ट ऑफिस में जाकर ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसके लिए आपको यहां पर अपना नंबर देना होगा अकाउंट का। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अपना नया अकाउंट यहां पर ओपन करवा लीजिए, सेविंग बैंक अकाउंट। एंड यहां पर आपको एप्लीकेशन फिलअप करनी पड़ेगी अटल पेंशन योजना की, जिसके साथ आपको यहां पर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर यहां पर आपको देना पड़ेगा अपने बैंक ब्रांच को, ताकि आगे फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए आपके लिए यहां पर जरूरी होगा। उसी के साथ साथ यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो बैंक है, जो यहां पर सेविंग बैंक अकाउंट है, उसके अंदर आपको मिनिमम यहां पर बैलेंस यहां पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि यहां पर आपका ऑटो डेबिट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कर दिया जाए। उसी के साथ यहां पर बात कर लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन यहां पर आपको कैसे करना है अटल पेंशन योजना में। मोड ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, तो यहां पर आप मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर या फिर हाफ ईयरली बेसिस पर यहां पर आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जो यहां पर आपका अमाउंट होगा वो यहां पर सीधे सीधे ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके सेविंग बैंक अकाउंट से या पोस्ट ऑफिस अकाउंट से। अब यहां पर बात कर लेते हैं यहां पर नॉमिनेशन क्या कौन होने वाला है। तो यहां पर आपके लिए नॉमिनेशन जो है वो मैंडेटरी होगा, आपको नॉमिनेशन का नाम यहां पर देना होगा। अगर आप मैरिड है तो आपकी स्पाउस यहां पर नॉमिनेशन हो जाएगी, बट अगर आप अनमैरिड है तो आप किसी को भी यहां पर नॉमिनेशन कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी मैरिज हो जाएगी तो आपको नॉमिनेशन अपनी स्पाउस को ही बनाना पड़ेगा, उसके लिए डिटेल आपको यहां पर देनी होगी। उसके साथ उसका आधार कार्ड, स्पाउस का और नॉमिनी का दोनों का यहां पर आपको देना होगा। ध्यान रखिएगा यहां पर आप सिर्फ एक ही पेंशन अटल पेंशन योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे आप बैंक में खुलवाए या पोस्ट ऑफिस में खुलवाए। आप मल्टीपल अटल पेंशन योजना नहीं खुलवा सकते। एंड यहां पर आपको अगर मोड चेंज करना है तो आप पूरे साल में अप्रैल के महीने में सिर्फ एक बार यहां पर मोड चेंज कर सकते हैं, जो यहां पर मंथली से क्वार्टरली या क्वार्टरली से हाफ ईयरली यहां पर आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली अटल पेंशन योजना के बारे में, पूरी की पूरी डिटेल यहां पर कवर करिए। अब आ जाते हैं अब अपनी नेक्स्ट पेंशन योजना। तो दोस्तों आ जाते हैं अब अपनी दूसरी योजना पर, जो बात करते हैं हम यहां पर प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। क्या है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना? तो ये एक गवर्नमेंट सब्सिडाइज पेंशन स्कीम है जो यहां पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रखी गई है, जहां पर आपको इमीडिएट बेसिस पर पेंशन मिलने वाली है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर। आप यहां पर लमसम पेमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहां पर 15 लाख रुपए तक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर एज लिमिट जो है वो 60 साल रखी गई है। आइए देखते हैं इसके की फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं।
तो यहां पर आप सीनियर सिटीजन होने चाहिए इन इंडिया के अंदर, आपकी एज 60 साल कंप्लीटेड होनी चाहिए एंड उसके ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर कोई भी अपर लिमिट नहीं रखी गई है, आप यहां पर इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं अगर ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मैच करते हैं तो। उसके साथ साथ यहां पर टर्म पीरियड यहां पर 10 साल का रखा गया है, आप 10 साल के लिए इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहां पर जो पेंशन पेमेंट आपको होगी वो होगी मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर। उसी के साथ यहां पर जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या पेमेंट आपकी स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही आप प्लान चूज करेंगे। अगर आप मंथली प्लान चूज करते हैं तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपका पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही आप प्लान चूज करेंगे उस हिसाब से आपको यहां पर मिलता जाएगा यहां पर पेंशन। उसी के साथ अब यहां पर बात कर लेते हैं कितना मिनिमम यहां पर जो कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। तो मिनिमम यहां पर आप 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कर सकते हो और मैक्सिमम यहां पर 9250 रुपए के हिसाब से कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर जो परचेज प्राइस है वो भी रखी गई है, मिनिमम परचेज प्राइस क्या है और मैक्सिमम परचेज प्राइस क्या है वो आपको यहां पर स्क्रीन पे दिख रही होगी। उसी के साथ साथ यहां पर जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है 7.4% के हिसाब से आपको दिया जाएगा, यानी मैक्सिमम यहां पर आपको 7.6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट यहां पर मिलने वाला है। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं अपनी अगली योजना जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए रखी गई है, वो है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। यह पेंशन योजना यहां पर जो है आपको मिलने वाली है। यहां पर पेंशन जो है वो इंस्टॉलमेंट में यहां पर आपको दी जाएगी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम के लिए। उसी के साथ साथ यहां पर आप किस मोड में यहां पर चूज करते हैं उस मोड के हिसाब से यहां पर आपको पेंशन दी जाएगी। अगर इन केस अगर डेथ हो जाती है तो यहां पर पूरा का पूरा पेंशन अमाउंट यहां पर आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा पूरे साल में आपको 60,000 से ज्यादा का पेंशन अमाउंट नहीं दिया जाएगा। इसके लिए यहां पर आपकी लोन की भी फैसिलिटी रखी गई है, तो यहां पर आप लोन जो है वो यहां पर ले सकते हैं। 75% तक का आप जो परचेज प्राइस है उसका यहां पर आप लोन ले सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट आपका लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो यहां पर आपके पेंशन की जो इंस्टॉलमेंट है उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहां पर सरेंडर वैल्यू क्या होने वाली है, तो सरेंडर वैल्यू आपकी परचेज प्राइस होगी, जितने का आप प्लान आप परचेज करते हैं वही आपकी सरेंडर वैल्यू यहां पर होने वाली है, जिसके लिए 15 साल अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो 15 साल के बाद पूरी की पूरी परचेज प्राइस यहां पर आपको मिल जाएगी। उसी के साथ यहां पर ध्यान रखिएगा अगर 15 साल से पहले आप यहां पर सरेंडर करते हैं अपनी स्कीम को, तो किसी वजह से जैसे कि क्रिटिकल हो या इलनेस हो आपको खुद को या स्पाउस को, तो उस वजह से आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहां पर आप कर सकते हैं, लेकिन सरेंडर वैल्यू सिर्फ आपको 98% मिलेगी जो भी आपकी परचेज प्राइस होगी उसमें से। तो दोस्तों आ जाते हैं अपनी चौथी योजना पर जो यहां पर रखी गई है हमारी इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इस स्कीम के तहत सबसे पहले यह देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहां पर आप सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 या उससे ज्यादा है तो इस स्कीम का फायदा आप उठा सकते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो दोनों का ही यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी जो लिविंग है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए, यानी आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड यहां पर जो है आपके पास होना चाहिए। उसके साथ यहां पर जो पेंशन अमाउंट आपको मिलने वाली है, अगर आपकी एज 60 और 79 के अंदर है तो यहां पर आपको 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। अगर आपकी एज 80 से ज्यादा है तो उस केस में आपको 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से यहां पर आपको पेंशन दी जाएगी। जो मोड है यहां पर आपको पेंशन मिलने वाला वो सीधे सीधे आपके बैंक अकाउंट में यहां पर आपको दे दिया जाएगा, या फिर आपकी जो पोस्ट ऑफिस में अगर सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसके अंदर यहां पर आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसी के साथ यहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट यहां पर अप्लाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है, तो यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर जमा करवाना होगा। उसके साथ आपको एज प्रूफ यानी प्रूफ सर्टिफिकेट यहां पर देना होगा। उसी के साथ यहां पर आपको इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक और बीपीएल कार्ड यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड यहां पर आपको देना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आप रूरल एरिया से है तो यहां पर किसी भी सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट में जाकर आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अर्बन एरिया से है तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर से मिलकर यहां पर इस स्कीम का जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। और उसी के साथ अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी डायरेक्ट यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं अब अपनी आखिरी स्कीम पे जो यहां पर दी गई है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आइए बात कर लेते हैं इसके की फीचर की। तो यहां पर अगर आप इंडिविजुअल है, आपकी एज 60 से ज्यादा है तो इस स्कीम के अंदर आप ऑप्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आप सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो यहां पर आपकी एज रिटायरमेंट की 55 साल रखी है, यानी 55 साल के अंदर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर यहां पर आप जो है डिफेंस एम्प्लॉय है तो यहां पर 50 साल की एज है, तो जैसे आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर यहां पर आपको निवेश करना होगा। आप चाहे तो यहां पर इंडिविजुअली भी अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर ज्वाइंटली अपने स्पाउस के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर जो मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट आपको कितना करना होगा, तो मिनिमम आप 1000 रुपए कर सकते हैं, मल्टीपल में 1000 रुपए के हिसाब से ही आप करेंगे, एंड
मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहां पर आप 15 लाख तक कर सकते हैं। यहां पर आप एक से ज्यादा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट जो है खुलवा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, बट सभी अकाउंट को मिलाकर आप 15 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो यहां पर एटीसी के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा 1.5 लाख रुपए तक का। अगर आपने ज्यादा एक्सेस डिपॉजिट करवा दिया है तो यहां पर जिस दिन से आपने एक्सेस डिपॉजिट करवाया उस दिन से जब तक आपको रिफंड होता है, आपको यहां पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं क्या होगी इंटरेस्ट रेट। 7.6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो आपको क्वार्टरली पेबल होगा। जैसे कि यहां पर 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, इस हिसाब से दिया जाएगा। अगर आपने इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया तो कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। जो इंटरेस्ट है वो सीधे सीधे आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में यहां पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, और उसी के साथ ये जो इंटरेस्ट है वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। 50,000 से ज्यादा आपको रिसीव होता है तो, एंड यहां पर आपका टीडीएस भी डिडक्ट कर लिया जाएगा। बट अगर आप फॉर्म 15G और H अगर सबमिट कर देते हैं तो कोई भी टीडीएस यहां पर डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर प्रीमेच्योर क्लोजर की। तो यहां पर जिस दिन से आप डिपॉजिट करते हैं उस दिन के बाद आप कभी भी प्रीमेच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। अगर आपने 1 साल के अंदर प्रीमेच्योर क्लोजर करवाया तो कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट दिया भी है तो वो आपसे रिकवर कर लिया जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट से। उसी के साथ अगर आपने 1 से 2 साल के अंदर प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाया तो 1.5% आपका यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट में डिडक्ट कर लिया जाएगा, और 2 से 5 साल के अंदर प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाया तो 1% यहां पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। यहां पर एक्सटेंडेड फैसिलिटी भी दी गई है, तो यहां पर आप 3 साल के लिए और अपना अकाउंट जो एक्सटेंड करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, विद इन 1 ईयर के अंदर जैसे ही आपकी मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाती है आप 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी पे जो एप्लीकेबल होगी वही यहां पर लागू होगी। अब यहां पर एक और बात कर लेते हैं, यहां पर डेथ के केस के अंदर यहां पर 5 साल का टर्म पीरियड दिया है, तो 5 साल की यहां पर आपको मैच्योरिटी पीरियड दी है। 5 साल तक आप यहां पर विड्रॉ नहीं कर सकते, बट यहां पर अगर इन केस किसी की डेथ हो जाती है तो यहां पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो पोस्ट ऑफिस के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये पूरा सीनियर सिटीजन स्कीम की सारे फीचर्स के बारे में हमने यहां पर बात कर ली। अगर आपको डिटेल और भी जानकारी करनी है तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में और भी डिटेल में यहां पर जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाने यहां पर 5 ऐसी योजनाएं जो वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन को दी जाती है सरकार द्वारा, जो यहां पर हमने पूरी की पूरी यहां पर डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करी है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।